कैसे आप सभी, मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले समय और दूरी का पार्ट नंबर 1 आपने देखा होगा और समझ में भी आया होगा, और इसके बाद अपन समय और दूरी का पार्ट नंबर 2 सीखने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो 24 सवाल अपन ने समय और दूरी के पार्ट नंबर 1 में कर लिया था और 25 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। इसको आप करने की कोशिश कीजिए। इतनी देर में मैं आपको इधर लिख देता हूँ। वही वाली बात थी, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 10/36 का गुणा करते हैं। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी एक बार और लिखा देता हूँ। मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 36/10 का गुणा करना है। ये आप सब जानते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। 25 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत ही अच्छा आंसर आप क्लियर कर रहे हैं। 24 नंबर का जिस तरीके का सवाल था उसी तरीके का यह सवाल है। देखिएगा सवाल एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। राम बाबू गुप्ता पटना से दानापुर तक जाने के लिए, कहां से चला ये बंदा? पटना से चला। पटना से किधर चला? ये दानापुर चला। दानापुर, पटना से दानापुर के लिए चला। तो साइकिल से चलता है, साइकिल से चलता है, किसी गाड़ी का यूज नहीं करता है, किसी बस का यूज नहीं करता है, साइकिल से चलता है और साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और दानापुर से वापिस लौटते टाइम वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटता है। हो सकता है वो पटना दानापुर कहीं खाना खाने जाना होगा, कुछ काम के लिए अर्जेंट होगा, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। लेकिन उस टाइम उधर से लौटते टाइम वो कितनी स्पीड से? आराम से लौटा। उसका सारा काम खत्म करने के बाद वो आराम से लौटा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटा। एक बार गया, एक बार वापिस लौटा। आने जाने में उसे टोटल 4.5 घंटे का समय लगा। तो बताइए कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी। इसका मतलब पटना से दानापुर और दाना से पटना कुल कितना किलोमीटर वो चला, ये आपको बताना है। तो मैंने इसके औसत चाल का फार्मूला भी आपको बताया था और आपको याद भी होगा, 2xy/x + y लिखवाया था मैंने। तो सेम लगा दीजिए आप यही वाला औसत का फार्मूला, 2xy/x + y। तो 2 तो 2 ही है, x कितना है 10, y कितना है 8, 10 और 8 कितने होते हैं 18। ये आपकी औसत चाल निकलेगी। ये 1 घंटे में आएगा। आपको कितने घंटे की बोला था? 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे का मतलब कितना घंटा होता है? 9/2 घंटा। 4 दूना 8 और 1 9/2 घंटा। काटिए, कट रहे हैं तो 2 से 2 कट गया, 9 दूना 18, 2 चौक 8, 10 चौक 40। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया? 40 किलोमीटर। कुल कितनी दूरी तय करी उसने? 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। उसने बोला कि कुल कितनी दूरी तय करी, इसलिए उसका करेक्ट आंसर 40 किलोमीटर है। यदि ऐसा पूछ लिया जाता कि पटना से दानापुर कितना किलोमीटर है, तो एक बार पटना से दानापुर गया, फिर दानापुर से पटना आया, तो जाने और आने में उसको कितने चक्कर हो गए? 2 चक्कर। 2 चक्कर में उसका किलोमीटर बना 40। लेकिन पटना से दानापुर है कितना किलोमीटर? ओनली 20 किलोमीटर। तो अगर पटना से दानापुर बोलता तो 20 किलोमीटर है। कितना है? 20 किलोमीटर। लेकिन पटना से दानापुर गया, फिर दानापुर से पटना आया, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40। तो उसने बोला कि कुल दूरी कितनी है? तो 40 किलोमीटर। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने है और मैंने आपको बताया था कि औसत, इस वाले औसत का फार्मूला आपको तभी लगाना है जब वो सेम दूरी तय कर रहा है। अगर पटना से दानापुर 20 किलोमीटर है तो दानापुर से पटना भी कितना होगा? 20 किलोमीटर ही होगा। जब सेम दूरी अगर तय करते हैं तो ये औसत का फार्मूला आप लगा सकते हैं। अगर अलग अलग दूरी होगी तो ये वाला फार्मूला आप नहीं लगा सकते। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने, इसको करने की आप कोशिश कीजिए। निकालिएगा 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर का सवाल बोलता है,
एक कार किसी यात्रा को 7 घंटे में तय करती है, वह यात्रा का 1/3 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 1/3 तथा शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो यात्रा की पूरी दूरी कितनी है? 1/3 की बोल दिया है, इसका मतलब दूरी अलग अलग हो गई है। 1/2 बोलता तो दूरी सेम सेम थी, लेकिन 1/3 बोला, इसका मतलब 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तो कैसे चला? वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। देखिए, उसने बोला 1/3 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, तो कितना किलोमीटर वो बचा? 2/3 और बचा। और इसको कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा? वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तब जाके उसे टोटल कितने घंटे में यात्रा पूरी कर रहा है? वो 7 घंटे में। पहले 1 किलोमीटर चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर अगली 2 किलोमीटर की दूरी चला वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1 किलोमीटर चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब 3 में से 1 किलोमीटर चल गया वो, तो कितना किलोमीटर और शेष बचा? 2 किलोमीटर। तो 3 में से 2 किलोमीटर कितनी स्पीड चला वो? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कितने टोटल कितने घंटे लगा उसे? 7 घंटे लगे। तो अपने इस सवाल को किस तरीके से करेंगे देखिएगा। इसमें हर विद्यार्थी या हर टीचर्स इसको बताएगा XYZ से। बहुत लंबा चला जाएगा, आपको लंबा नहीं जाना है। देखिएगा कितने आसान तरीके से इसको बताएंगे। 3 में से 1 किलोमीटर चलता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 3 में से 1 किलोमीटर चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो समय कितना लगेगा? 40 1/40। 1 किलोमीटर की दूरी मान लेते अपने क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड चल रहा है? 40 की स्पीड से, प्लस शेष कितनी दूरी और बची है? 2 दूरी और बची है। ये कितनी स्पीड चल रहा है? 60 की स्पीड से। टोटल कितना घंटा लगा? 7 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 7। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 30 बार कटा। दोनों का एलसीएम कितना आया? 120। 40 तिया 120 और 3 चौक 12 बराबर कितना घंटा? 7। 3 और 4 कितने होते हैं? 7/120 बराबर कितने घंटा है? 7। बराबर का ऊपर को ऊपर कट जाता है, 7 से 7 कट गया, तो 120 है कम 120। ये तो 1 के बराबर आया। अपने को 1/3 मतलब कितना मान रखा था अपन ने? 3 मान रखा था, तो इसमें किसका गुणा कर दो? 3 का गुणा कर दो। टोटल कितनी दूरी निकल गई? 360 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर की दूरी है। ए से बी तक की दूरी कितनी है? 360। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना घंटा लगा? 7 घंटा लगा। देखिए, 3 में से 1 किलोमीटर चला था 40 की स्पीड से, फिर 3 में से 2 किलोमीटर चला वो 60 की स्पीड से। पहले समय निकालते, 1 किलोमीटर चला 40 की स्पीड से, फिर 2 किलोमीटर चला 60 की स्पीड से। दोनों का एलसीएम लिया 120। 4 3 12, 3 चौक 12, 3 ने 4 कितने होते हैं? 7/120। 7 से 7 कट गया, 120 है कम 120। ये 1 के बराबर 120 आया। अपन ने कितना मान रखा था टोटल दूरी? 3। तो 120 दिया कितना होगा? 360। ये इसका क्लियर आंसर है 26 नंबर का। और 27 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने करने की आप कोशिश कीजिए। 27 नंबर का सवाल, इसको पूरी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए आप कि 27 नंबर का सवाल क्या कहता है। सोनल किसी दूरी की कुल भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति व शेष को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिला के 42 मिनट लगे तो यह दूरी कितनी है? सोनल किसी दूरी का कुल भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो बताइए कि उसे कितना घंटा लगेगा, ये आपको बताना है। बताएगा क्या आंसर आ रहा है? तो देखिए मैं बताता हूं आपको। सोनल किसी दूरी का कुल भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा व शेष को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है, तो उसे 42 मिनट का समय लगता है। तो बताइएगा आप कि उसे टोटल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये आपको
कितना है। तो करते हैं कोशिश इसको बनाने की कि क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। आप जल्दी कीजिए। चलिए देखिए आप, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कुल दूरी तय करता है। पता नहीं है कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। और शेष दूरी कितनी स्पीड से तय करता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? 4 किलोमीटर जा रही है। और गाड़ी अगले 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? 5 किलोमीटर जा रही है। तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर रही है वो? 9 किलोमीटर कवर कर रही है। कितने घंटे में कवर कर रही है? 1 घंटा तो इधर लगा देना, 1 घंटा इधर लगा था। कितने घंटे में कवर कर रही है? 2 घंटे में। मुझे कितना मिनट चाहिए? बस 42 मिनट। कि 42 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 42, ये मिनट है, ये घंटा है, इसलिए इसको घंटे में चेंज करने के लिए बटन का डालेंगे अपन 60। काटिए, इसको कट रहा है तो 2 से कितनी बार कट गया? 21 बार। 3 7 तो 21, 3 दूना 6, 20, 7 9 63 बटे 20, 20 या 60, कितना बचा? 3, 20 है कम, 20, 10, 20 5 100, 3.15 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए आप। 3.15 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। बहुत ही शानदार। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप तो इस बात का ध्यान रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है। 1 घंटे में कितना जा रही है? 4। 1 घंटे में कितनी जा रही है? 5। 4 ने 5 कितना किलोमीटर गई? 9 किलोमीटर। कितना घंटा लग गया उसको? 2 घंटा। क्योंकि 1 घंटा इधर लगा था, 1 घंटा इधर, तो कितना घंटा लग गया? 2 घंटा। अपने को चाहिए बस 42 मिनट। 42 मिनट को घंटे में चेंज करते तो बटन का डालेंगे 60। काटा, आंसर कितना आया? 3.15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही शानदार आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और इसको करने की आप कोशिश करें। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक दूरी को 5 घंटे में तय करता है। एक कोई भी दूरी है, उसको कितने घंटे में तय करना चाह रहा है? 5 घंटे में तय करना चाह रहा है। पहले आधा समय वह 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, वह शेष वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए कि दूरी कितनी है। तो कोई बात नहीं है, कुल कितने समय में तय करना चाह रहा है? कुल समय कितना है? 5 घंटा। वो चाहता है कि मैं 5 घंटे में सभी पूरी दूरी तय कर लूं। टोटल कितने घंटे में तय कर लूं? पूरे 5 घंटे में तय कर लूं। उसने आधा समय का मतलब कितना होता है? 5 का आधा समय कितना होगा? 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा का मतलब कितना होगा? 5/2। ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है? वो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। तो 10.5 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूं? 21/2। गाड़ी 1 घंटे में 21/2 किलोमीटर जा रही है, तो 5/2 घंटे में तो जाएगी। निकाल लो आप। कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। 21 5 105/2 दूना 4। कितना किलोमीटर जाएगी? 105/4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब 5 घंटे में से आधा घंटा तो इधर हो गया, मतलब कि 2.5 घंटे तो हो गए। कितने घंटे और बचे आपके पास? 2.5 घंटे और बचे। और शेष दूरी को उसने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। तो इंटू 12। गाड़ी 1 घंटे में 12 जा रही है, तो 2.5 घंटे में तो जाएगी। निकाल लो। 2 6 12, 6 5 30 किलोमीटर। उसने बोला कि कुल कितनी दूरी तय करी? तो 105/4 किलोमीटर यहां तय करी थी। काट के देख भी सकते हैं आप। 4 दूना 8। कितना बचा? 2। 4 6 24। कितना बचा? 1। 4 दूना 8, 4 5 20। कितना आया? 26.25 किलोमीटर तो ये, और 30 किलोमीटर ये। दोनों को जोड़ दो आप, कितना आ जाएगा? 26.25 किलोमीटर और 30.00 किलोमीटर। ये दोनों मिलाकर तय करी उसने, इसलिए 0.25
6 3 5, टोटल कितनी दूरी तय करी उसने? 56.25 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करी उसने। कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा उसे? 56.25 किलोमीटर की टोटल दूरी तय उसने करी है। ऑप्शन नंबर, इसमें ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 56.25। 56.25 किलोमीटर इसका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। 5 घंटे में पूरा तय करना था उसको दूरी, लेकिन उसने आधा समय का मतलब 2.5 घंटा, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से कितना दूरी तय करा? 26.25 किलोमीटर तय करा। शेष दूरी 12 के हिसाब से 2.5 घंटा में कितनी दूरी तय कर रहा? 30 किलोमीटर। तो 26.25 और 30 किलोमीटर दोनों को मिला के कितना तय कर रहा? वो 56.25 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 28 नंबर का सवाल हो गया है और 29 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल आसान भाषा में और आराम से आपको सिखा रहे हैं। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और हर एक सवाल अच्छा है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से करने की आप कोशिश करते रहें। 29 नंबर का सवाल, एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। वही वाला बात है, कुल समय कितना दिया आपको? 5 घंटा, 5 घंटे दिए। सोच लो उसको भानपुरा से मंदसौर की अगर दूरी तय करना है तो वह कितनी घंटे में तय कर लेती है? 5 घंटे में तय कर लेती है। लेकिन उसने बोला आधा समय, अर्ध समय का मतलब होता है आधा समय। आधा समय का मतलब वही है कितना घंटा? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चाल आती है तो इसका मतलब होता है गाड़ी 1 घंटे में कितनी जा रही है? 42 किलोमीटर। चाल कितनी उसकी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2.5 घंटे में कितनी जाएगी? निकाल लो। 2 से काटा कितनी बार काटा? 21 बार, और 21 पंजों कितना होगा? 105 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा अर्ध समय का मतलब होता है 2.5 घंटा और बचा है। उसको कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती गाड़ी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये 48, 2 से काटा कितनी बार काटा? 24 बार। 24 पंजो 120 किलोमीटर। 105 किलोमीटर ये था, 120 किलोमीटर ये है। दोनों को मिलाकर कितनी दूरी तय करी उसने? जोड़ लो, 5 2 2। करेक्ट आंसर होगा आपका 225 किलोमीटर। बहुत ही शानदार आंसर, 225 किलोमीटर, यानी कि 29 नंबर का भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप 225 किलोमीटर। बहुत ही शानदार। 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और इसको फटाफट बनाने की कोशिश करें आप। 30 नंबर का सवाल, एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करी और मैंने बताया था आपको चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और तो 7 घंटे में कितना जा रहा है? 7 घंटे में जा रहा है 60 किलोमीटर। कुछ भाग उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल तय करता है। पैदल तय करा उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। टोटल 60 किलोमीटर गया वो 7 घंटे में, लेकिन कुछ दूरी उसने पैदल तय करी। बेचारे को कोई साइकिल नहीं मिली, कोई मोटरसाइकिल नहीं मिली, कोई बस नहीं मिली, कोई ट्रक नहीं मिला, पैदल पैदल ही चल पड़ा कि चलते पैदल पैदल ही चलते, फिर आगे जो मिलेगा उस पर बैठ जाएंगे। तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चला? वो पैदल पैदल चला। और इसके बाद कुछ भाग वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। शेष भाग जो था वो कैसे चला? वो साइकिल से चला। आगे जाके उसको किसी की साइकिल मिली और वो कितनी स्पीड से चलने लगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगा। इस प्रकार से उसने कुल कितनी दूरी तय करी? 60 किलोमीटर की दूरी। और टोटल कितना घंटा लग गया? 7 घंटा। तो बताइए कि उसने साइकिल से तय किया तो पैदल तय की दूरी की वैल्यू बताइए कि पैदल उसने कुल कितनी दूरी तय करी। तो देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे और इसको बिना एक्स और बहुत आसान तरीके से अगर बता दिया तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और थोड़ा सा वीडियो को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
देखिएगा, पैदल चला 8 किलोमीटर, साइकिल से चला 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दोनों को मिलाकर चला वो 60 किलोमीटर 7 घंटे में। जब ये किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो ये 7 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो इसको भी क्या बना ले अपन, चाल बना ले। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी तय करी, 60, और कितने घंटे में तय करी, 7 घंटे में। यानी कि पैदल, साइकिल और 60/7 घंटे, कट नहीं रहा है इसलिए काट नहीं रहे हैं। ये इसकी क्या आ गई, एवरेज चाल, दोनों को मिला के एवरेज चाल आ गई। तो ये मिश्रण वाले चैप्टर से इस प्रकार से चैप्टर होता है, इस प्रकार आप माइनस कर लीजिए। 60/7 को 16 से माइनस कीजिए, तो 16 साथी 112, और 112 में से 60 गया, कितना बचा, 112 में से 60 घटाइए आप, कितना बचेगा, 40 और 12 52/7, यही बचेगा ना। सोलह साथी 112, 112 में से 60 गया, निकालिए आप, कितना आ रहा है, 2 11 6 52 ही बचेगा। 7 8 56, देखिए 7 8 56, 56 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 4/7। आपको याद है नीचे का नीचे कट जाता है। अभी अनुपात में जमा लीजिए आप, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना अनुपात आया, 13:1। क्या अनुपात आ रहा, 13:1 आ रहा। यानी कि पैदल वो कितना घंटा चला होगा, 13 घंटा, तो साइकिल से कितना चला होगा वो, 1 घंटा बस। और दोनों का मिलाकर कितना घंटा चला वो, 7 घंटा। तो देखिए आप टोटल कितना घंटा चला वो, 7 घंटा। और यहां देखें तो टोटल कितना घंटा बता रहा है ये, 13 ने 1 14 घंटा। तो काटिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना घंटा चल रहा, 1/2। 1/2 का गुणा इसमें कीजिए तो कितना आएगा, 13/2 घंटा। और ये कितना घंटा चला, बस आधा घंटा। 6.5 घंटा तो वो कैसे चला, पैदल, और आधा घंटा कैसे चला वो, साइकिल से। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो 13/2 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, निकाल लो, 2 चौक 8, 4 13 चौक 52। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 52 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका 52 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट और फाइनल आंसर होगा इसका। इस बात का ध्यान दीजिए कि 13:1 आया, तो ऐसा नहीं कि 13 8 104 हो जाए, ऐसा नहीं है। पूरा कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर ही है, 104 कैसे होगा। अगर पैदल वो 13 घंटा चला होगा तो साइकिल से कितना चला होगा, 1 घंटा। ये तो अनुपात का मैटर है, लेकिन उसने बोला टोटल कितना घंटा चला, 7 घंटा। तो दोनों का योग दे रखा, तो अनुपात का भी योग कर लो। 13 ने कितना होते हैं, 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2, 1 के बराबर आया, तो 13 के बराबर कितना होगा, 13/2, और 1 के बराबर कितना होगा, 1/2। इसका मतलब ये हुआ 13/2 का मतलब कितना होता है, 6.5 घंटा। 6.5 घंटा पैदल चला होगा, तो साइकिल से कितना चला होगा, 1/2 घंटा। काटिए, आंसर आ गया। उसने बोला था पैदल कितनी दूरी तय करा, तो 1 घंटे में कितना चलता है, 8, तो 13/2 घंटे में कितना चला होगा, 2 से काटा कितना आया, 52 किलोमीटर। अगर वो बोलता है कि साइकिल से कितना किलोमीटर चला, तो कितना घंटा चला, बस आधा घंटा चला। और 1 घंटे में कितना चलता है, 16 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर चला होगा, 8 किलोमीटर। बस इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 31 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल का लेवल है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, इसको आराम से आप सीखते जाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की एक दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है। पैदल कितना तय कर रहा है वो, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सेम सवाल है, तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से चलकर तय करता है। और ये टोटल 8 किलोमीटर की दूरी है। टोटल कितने किलोमीटर की दूरी है, 8 किलोमीटर की दूरी। और ये कितने घंटे में तय कर रहा है, 2 घंटे में। तो इसकी एवरेज चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस एवरेज चाल को कहां रख दीजिए आप, बीच में रख दीजिए, बस माइनस कर दीजिए आप। 10 में से 4 गया, कितना आया, 6, और 3 में से 4 गया, कितना बचा, 1। टोटल कितने घंटे में तय करी थी उसने, 2 घंटे में। इस बात का ध्यान देना। और इधर कितना बता रहा हो कि पैदल कितना चला, 6 घंटा, साइकिल से कितना चला, 1 घंटा। लेकिन 6 और 1 कितने होते हैं, 7 घंटा, जबकि यहाँ कितना घंटा चला वो, 2 घंटा। दोनों का योग दे रखा, तो अनुपात के पे क्या कर लो, योग कर लो।
अनुपात का भी क्या करो, योग करो। तो योग करेंगे तो कितना आएगा, 6 ने 1 7, 2/7। ये तो 1 के बराबर आया। आपको कितने के बराबर चाहिए, 6 के बराबर। तो 6 इंटू 2/7, 6 दूना कितना होगा 12, 12/7। और इधर गुणा करेंगे आप 2/7 एकम 2/7। अब देखिए पैदल कितना किलोमीटर चला वो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना घंटा तक चला वो, 12/7 घंटे तक चला। तो 1 घंटे में जब ये 3 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में जब 3 किलोमीटर चलता है तो 12/7 घंटे भी तो चलेगा। निकाल लो 12/7। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो, 36/7। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो काट दो, और 7 5 35, कितना बच रहा 1, 7 5 35, 1 बचा 1/7। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 5 सही 1/7 किलोमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, इसलिए ऑप्शन में नहीं है कि उसने पैदल की नहीं पूछा था, उसने पूछा था साइकिल से कितनी दूरी तय करी। तो साइकिल यहाँ 1 घंटे में कितना चलता है वो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहता चलता है। और कितने घंटे तक चला वो, 2/7 घंटे तक चला। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2/7 घंटे में तो चलेगा, 10 दूना 20/7। अगर और कट रहा है तो काट लो, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 7 दूना 14, कितना बचा 6। तो 6/7 किलोमीटर। ये ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका। 2 सही 6/7। अगर साइकिल से पूछे तो 2 सही 6/7 किलोमीटर, और अगर पैदल पूछे तो 5 सही 1/7 किलोमीटर। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि किसकी पूछा है उसमें गुणा कर देना है। इस बात की भी ध्यान रखना है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चला तो 12/7 घंटे तक चला है, और साइकिल से चला है तो 2/7 घंटे तक चला है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 32 नंबर का सवाल। बत्तीस नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सेम सवाल है, मिश्रण से चैप्टर से हो रहे हैं सब सवाल, मिश्रण से करते हैं इसको अपन। इसको अब डिलीट कर देता हूं मैं, ये तो आपको आ ही गया होगा। देखिए, ये व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, तो इसकी औसत चाल कितनी आ गई है। और पैदल तय की दूरी कितनी है, वह पैदल तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह साइकिल द्वारा तय करता है, और साइकिल से वो तय करता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी एवरेज चाल कितनी आ गई है 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसने बोला कि 61 किलोमीटर की दूरी वो 9 घंटे में तय करता है। तो 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा को आप क्या रख दीजिए बीच में, बस माइनस कर दीजिए। 4 में से 61/9 माइनस करना, तो 9 चौक 36, 36 में से 61 गया, कितना बचा 36 में 61 जाएगा तो कितना बचेगा बताइएगा आप। 36 में 61 घटाइए, 5 और 2 में से 36 में से 61 गया। आपको 36 में 61 घटा के बताना है। 5 में 3 का तो 2, 25/9, और इधर घटाइए 90 में 81, 81 में 61 गया तो कितना बचा 20/9। काट दीजिए इसको, 9 से 9 तो क्या हो गया कट गया, 5 चौक 20 और 5 के 25। ये अगर 4 घंटे तक चला होगा तो ये कितने घंटे तक चला होगा 5 घंटे तक, और टोटल कितने घंटे तक चला था ये 9 घंटे तक चला था। और ये अनुपात का भी क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। 4 ने 5 9, 9 एकम 9, 1 चौक 4, 1 पंजो 5। उसने बोला पैदल तय की दूरी कितनी है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है, यानी गाड़ी 1 घंटे में कितनी चलती है 4 किलोमीटर। तो 4 घंटे में कितनी जाएगी 16 किलोमीटर।
अगर वो बोलता है कि साइकिल से कितनी दूरी तय करी, तो 1 घंटा में कितने किलोमीटर जाता है? 9 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना जाएगा? तो 9 पंजो 45 किलोमीटर। इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। 33 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक कार स्टेशन ए से स्टेशन बी तक V1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जाती है तथा कार B1 से B से A तक V2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है, तो उसकी औसत चाल बताना है। तो देखिएगा, मैंने अभी बताया था कि सेम दूरी जाती है, सेम दूरी आती है, अगर उसका औसत चाल निकालना होता है तो 2xy बटे x प्लस y वाला फार्मूला अपन लगाते हैं। तो 2 गया, V1 की स्पीड से गया, V2 की स्पीड से वापिस आया, बटे x प्लस वाई यानी V1 प्लस V2, यानी कि इसकी औसत चाल का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? 2V1 प्लस V1 V2 बटे V1 प्लस V2। ये ऑप्शन आपको जिसमें दिख रहा है बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए। ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने। नालंदा और नवादा से शहर है, नालंदा भी एक शहर है और नवादा भी एक शहर है। एक शिविर नाम का लड़का है जो नालंदा से नवादा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और वापिस नवादा से नालंदा के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। तो उसकी औसत चाल आपको बताना है कि उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल देखिएगा, नालंदा से नवादा अगर 20 किलोमीटर है तो नवादा से नालंदा भी कितने किलोमीटर होगा? 20 किलोमीटर। सेम दूरी जाता है, सेम दूरी आता है, उसके लिए औसत का अगर फार्मूला लगाना है तो 2xy बटे x प्लस वाई वाला लगाना है। तो 2x कितना है? 30, y कितना है? 70 बटे 30 और 70 कितने होगा? 100। काटिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 या 21, 21 गुना 42 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 42 किलोमीटर। अगला सवाल 35 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, आप बनाने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यह 2 किलोमीटर देके आप घबराएगा नहीं, ये आपको बेवकूफ बनाने का बहुत अच्छा साधन उसने ढूंढा है और आप बेवकूफ अगर बनेंगे तो आप बेवकूफ ही रह जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं, अगर आप किसी सरकारी जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। अगर उस बेवकूफ बनने से अगर आप बच गए तो निश्चित रूप से आप उस पेपर को क्वालिफाई करके लेके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, 2 किलोमीटर दिया है, सोचिए ये 2 किलोमीटर, सोचिए भानपुरा है और ये अपना भवानी मंडी है। भानपुरा से भवानी मंडी 2 किलोमीटर क्या है वो तो, और भवानी से भानपुरा भी कितना होगा? 2 किलोमीटर ही होगा। ये ऐसे बेवकूफ बना दिया आपको, ठीक है, पर आप बेवकूफ बनने वाले हो नहीं। और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया वो, भानपुरा से भवानी मंडी कितनी स्पीड से गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और भवानी मंडी से भानपुरा कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इसकी औसत चाल निकालना है। सेम दूरी है, सेम दूरी है, जब सेम दूरी वाला अगर फार्मूला यूज करना है, औसत चाल निकालना है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना होगा 2xy बटे x प्लस वाई। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। 2 ये x कितना है? 6, y कितना है? 4, 6 और 4 कितना होगा? 10। काटिए, कट रहा है तो 6 चौक 24, 24 गुना 48, बटे में क्या है? एक 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद क्या लग जाएगी? दशमलव। तो करेक्ट आंसर आएगा 4 किलोमीटर प्रति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 36 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर पी से दूसरे नगर क्यू तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। नगर पी से नगर क्यू तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और नगर क्यू से नगर पी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है।
तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल जब भी आपको निकालना होगी 2xy बटे x प्लस वाई लगा दीजिए। 2x कितना है 72, y कितना है 48 बटे 120। काटिए इसको कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। 12 72, 6 दूना 12, 12 टी 96, 12 चौक 48, 48 और 9 57, बटे से एक जीरो हटेगी तो ऊपर एक अंक के बाद क्या लग जाएगी दशमलव। तो करेक्ट आंसर कर लीजिए आप 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 37 नंबर का सवाल बनाएगा आप कि 37 नंबर का सवाल क्या कहता है। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी वापस आता है, सेम दूरी जाता है, सेम दूरी वापस आ जाता है। फार्मूला वही लगा दीजिए आप। 2x कितना है 50, y कितना है 60 बटे x प्लस वाई, यानी कि 60 और 50 कितना होगा 110। काट दीजिए, कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 10 का गुणा 60 में होगा तो कितना आएगा 600 बटे 11, 11 पंजो 55, कितना बच रहा 5, 11 पंजो 55, कितना बचा 5, 5 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर है। 55 सही, 5 बटे 11 इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या आपको। 11 पंजो 55, कितना बचा 5, अच्छा 50 हुआ है। 11 चौक 44, कितना बच रहा 6, 54 सही, 6 बटे 11, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस 6 को काटेंगे आप तो फिर पॉइंट में 5 लग जाएगा आपका, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका। काट के देख लीजिए आप, 54 है ये, पॉइंट लगेगी तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो 11 पंजो 55 बस बहुत है, तो 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला 38 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सेम दूरी जाता है, सेम दूरी आता है तब जाके फार्मूला लगाना है आपको। अगर सेम दूरी नहीं है तो ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है औसत चाल निकालने के लिए। अगला सवाल, एक गाड़ी प्रथम 30 किलोमीटर के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 30 किलोमीटर चलती है, कितनी स्पीड से चलती है 30 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से चलती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। अगले 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। अगली 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो पूरी यात्रा में गाड़ी का औसत वेग ज्ञात कीजिए। आप इस वाले औसत वेग में आप ये वाला फार्मूला मत लगा दीजिएगा कि बार बार औसत में हमेशा आप ये वाला फार्मूला लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने बोला कि ये वाला फार्मूला आपको तभी लगाना है जब गाड़ी सेम दूरी तय कर रही हो। यहाँ पे गाड़ी सेम दूरी तय नहीं कर रही है, कभी तो 30 किलोमीटर कर रही है, कभी 50 किलोमीटर तय कर रही है, सेम दूरी नहीं है, इसलिए आपको वो वाला फार्मूला यूज नहीं करना है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 किलोमीटर चलती है तो गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है 15, तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा 2 घंटे। यहाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, यानी गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है 25, तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटे लगेंगे 2 घंटे। तो 2 घंटे और 2 घंटे कितने घंटे हो गए 4 घंटे। और कितना किलोमीटर चले 4 घंटे में 50 और 30 कितने किलोमीटर चली है 80। काट दीजिए इसको, 4 दूना 8, कितना गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई औसत चाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन के सामने बनाइएगा आप जल्दी से। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तीनों 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सेम दूरी तय करती है, लेकिन कितनी गाड़ियां चल रही है? 3। 2 होती तो अपन 2xy बटे x प्लस वाई लगा देते हैं, लेकिन कितनी गाड़ियां चल रही है? 3। तो अलग से फार्मूला अपन याद करेंगे नहीं, इसको आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे आप खुद देखिएगा इधर कि किस तरीके से अपन करेंगे इसको। देखिए, फर्स्ट बार वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, दूसरी बार वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, और तीसरी बार वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। और सभी 4-4 किलोमीटर ही चल रही है, सभी 4-4 किलोमीटर चल रही है, यानी कि दूरी तो क्या है? सेम है, दूरी तो क्या है? समान है। तो अगर इसको अपन को डायरेक्ट करना है तो किस तरीके से करते हैं अपन देख लो। 10, 30 और 60 का एलसीएम ले लो, कितना रहा? 60। लेकिन 60 किलोमीटर ये चला, 60 ये चला, 60 ये चला, कितनी दूरी हो रही है? तो 3। तो इंटू 3 कर लीजिए आप, ठीक है, पर ये बाद में करेंगे। चलो आप 10 चंग 60, कितना घंटा लगा? 6 घंटा। 30 गुना 60, कितना घंटा लगा? 2 घंटा। 60 कम 60, कितना घंटा लगा? 1 घंटा। तो इसको अगर 60 किलोमीटर जाना है तो कितना घंटा लग रहा है? 6 घंटा। इसको अगर 60 किलोमीटर जाना है तो कितना घंटा लग रहा है? 2 घंटा। अगर इसको 60 किलोमीटर जाना है तो कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा। तो 60 चला, 60 चला, 60 चला, तो कितना किलोमीटर हो गया? तो 60 या 180 किलोमीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 180 किलोमीटर। और घंटे कितने लग गए? 6 ने 2 8 ने 1 9 घंटे लग गए। तो 9 दूना 18। तो करेक्ट आंसर होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल इसका औसत जो होगा वो क्लियर आंसर होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अलग से 3 वालों के लिए अलग से अपन फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमको फार्मूला याद नहीं रखने हैं। अगला सवाल 40 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मोहन अपने कुल यात्रा में से 210 किलोमीटर की यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अगर सेम दूरी होगी तो कोई बात नहीं है, अगर अलग अलग दूरी होगी तो आपको चेंज करके लाना ही होगा। 210 किलोमीटर की यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। 60 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। और अगली 12 किलोमीटर की यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताना है। तो देखिए दूरी क्या है? बिल्कुल अलग अलग है, कभी 210 गया, कभी 60 गया, कभी 12 गया, ऊपर नीचे अलग अलग दूरी से चल रहा है। तो इसका समय निकालिए आप। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 210 किलोमीटर की अगर दूरी तय करना है तो कितना घंटा लगेगा? 70 तिया 210। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी गाड़ी 1 घंटे में 30 जा रही है, तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी? 2 घंटे में। 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब गाड़ी 1 घंटे में 4 जा रही है, तो 12 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। टोटल कितनी दूरी तय करी उसने बता दीजिए आप। टोटल कितनी दूरी तक चला वो? 0 2 1 6 7 1 8 और 2, टोटल 282 किलोमीटर चला वो। और कितने घंटे में चला? 3 2 5 ने 3 8। काटिए, इसको कट रहे हैं तो 8 या 24, कितना बचा? 4, 8 5 40, कितना बचा? 2, 8 दूना 16, 8 5 40। करेक्ट आंसर होगा 35.25 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 नंबर का सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 41 नंबर का सवाल बनाएगा आप। 41 नंबर का सवाल का आंसर क्या आ रहा है? प्रशांत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 24 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना किलोमीटर गया? 24 किलोमीटर गया। अगली 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 किलोमीटर गया। अगली 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
12 किलोमीटर गया। दूरी देखो 24 है, कभी 14 है, कभी 12 है, दूरी क्या क्या है, अलग अलग है, इसलिए आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया तो 24 किलोमीटर कितने घंटे में तय किया होगा, 4 घंटे में। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया तो 14 किलोमीटर कितने घंटे में तय किया होगा, 2 घंटे में। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तो 12 किलोमीटर कितने घंटे में तय किया होगा, 2 घंटे में। 4 न 2 6 न 2 8, 8 घंटे में कितना किलोमीटर चला वो, 24, 4 4 8, 8 न 2 10, 3 4 5, कितना किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर गया 8 घंटे में। तो 1 घंटे में लेके आइए, 8 छंग 48, कितना बचा, 2 पॉइंट लगेगी, 2 के पीछे शून्य होगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 8 5 40, तो 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 सही, 1/4। तो अगला सवाल देखिएगा आप, 42 नंबर का सवाल। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उनकी गति का अनुपात बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक ट्रक है, ये रहा ट्रक, और एक उसी के अनुपात में बस चल रही है। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करता है, 1 मिनट में तय करता है, ये 1 मिनट। और जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी, 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, तो ये 45। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये आपका क्या निकल जाएगा, चाल। गति निकलेगी डायरेक्ट, टेंशन ही लेना है। काटिए, 11 5 55, 50 बार, 11 तिया 33, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 5 15, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, गुणा कर दीजिए। 15 5 75, 750, अनुपात 1। उसकी गति का अनुपात बताना है। एक ट्रक, अच्छा 33 किलोमीटर है, 1 मिनट, सॉरी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये 550 मीटर है, इसको लग रहा है 1 मिनट, और ये 33 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को कैसे चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो कितना हो गया, 33,000 मीटर। कितने मिनट में तय कर रहा है, 45 मिनट में। बस काटिए, अब 0 से 0 कट गया, और काट लीजिए। 15 दूना 30, 3 बचा, 15 दूना 30, और ये 0, 15 तिया 45। काटिए, 11 5 55, 11 दूना 22, 20, और कट रहा होगा अभी तो। 5 कम 5, 5 चौक 20, तो क्या अनुपात आ रहा, ये 3 उधर जाएगा, 3:4। तो इसकी गति का अनुपात क्या आ गया, 3:4। यानी कि इसका करेक्ट आंसर करिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए, 3:4। उस टाइम क्या हुआ था कि किलोमीटर लिख दिया था, जबकि इधर मीटर है, इधर किलोमीटर है। ऐसा हो नहीं सकता, यूनिट आपकी एक होनी चाहिए। तो इस किलोमीटर को भी क्या बना दिया अपन ने, मीटर बना दिया। ठीक है, अगला 43 नंबर का सवाल। एक समान गति से चलने पर, एक समान गति से चलने पर एक बस 3 घंटे में 180 किलोमीटर जाती है। जो बस है वो 3 घंटे में कितनी जाती है, 180 किलोमीटर। 3 घंटे में जाती है, तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी, निकाल लो। 3 छंग 18, कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी के बीच एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 280 किलोमीटर जाती है। रेलगाड़ी भी बहुत तेज चलती है, 280 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है, तो इसकी चाल कितनी आ रही है, 428, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है। तो देखिएगा, यह गाड़ी 1 घंटे में कितनी जा रही है, 60 किलोमीटर बस। और रेल की देख लो आप, रेल की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गाड़ी 1 घंटे में कितनी जा रही है, 70 किलोमीटर। ये किलोमीटर काट लो, 0 से 0 कट गया, तो करेक्ट आंसर आएगा 6:7। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर
44 आपकी स्क्रीन के सामने, और इसको आपको बनाने की कोशिश करना है। 44 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। एक आदमी ने कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी से, 9/20 भाग बस से और शेष 10 किलोमीटर साइकिल से पूरी की। बताया कि उसकी कुल यात्रा कितनी है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 2/15 तो कैसे तय करी? रेलगाड़ी से। 9/20 बस से तय करिए, और शेष यात्रा, शेष निकालने के लिए पहले आपको 2/15, क्योंकि 2/15 तो रेलगाड़ी से और 9/20 बस से तय करिए। तो टोटल कितनी दूरी तय कर ली पहले तो वो निकालिए आप। तो 2/15 प्लस 9/20, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना रहा? 60। 15 चौक 60, 4 दूना 8, 20 या 60, 9 3 27, 27 और 8 कितने होगा? 35/60, यानी कि और काट लीजिए अगर कट रहा है तो 5 7 तो 35, 5 से कितने बार कट गया? 12 बार। यानी ये 12 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर तो रेल और बस से तय कर लिए। 12 में से 7 किलोमीटर तो रेल और बस से तय कर लिए। तो शेष कितनी और बची है? शेष कितनी और बची है देख लो आप, 5/12 किलोमीटर। और इधर देखिए तो शेष कितना किलोमीटर चला वो? 10 किलोमीटर। तो बराबर का ऊपर कर जाता है, काट दीजिए। 5 दूना 10, 12 दूना 24, तो टोटल कितना किलोमीटर चलता है? 24 किलोमीटर। टोटल 24 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार आंसर है, 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है, और आपको इसका आंसर आसानी से क्लियर करना है। बताएगा आप क्या सवाल है। 45 नंबर का सवाल, एक बस को यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यात्रा की लंबाई कितनी है? अभी बताया था ऐसा ही सवाल आपको, और आपको फिर बताना है। 2/3 यात्रा कितने स्पीड से तय करती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। यानी कि 2 किलोमीटर अपन सोच सकते हैं, 2/3 का मतलब अनुपात में 3 में से 2 किलोमीटर कितनी स्पीड चलती है? 40 की स्पीड से। तो 2 किलोमीटर 40 की स्पीड चलती है, तो 1 घंटे में कितने 1 किलोमीटर कितनी स्पीड चलती होगी? 20। काट दिया। इसके बाद शेष कितना दूरी और बची? 3 में से 2 चल गई तो कितनी और बची? 1/3। ये कितनी स्पीड चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 1 किलोमीटर 60 की स्पीड चलती है, तो क्या लिखेंगे? 1/60। टोटल कितने घंटे लगे वो निकाल लो। टोटल कितने घंटे लगते हैं उसको? 5। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा? 60। 20 या 60 और 60 एकम 60। ऐसे सवाल मैंने इससे पहले भी करवाया था आपको। 3 1 4/60 बराबर कितना है? 5। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 से कितनी बार कटा? 15 बार। 15 पंजो 75। ये तो 1 के बराबर आया 75, लेकिन अपन ने दूरी कितनी ले रखी थी? 3। तो इसमें कहेगा गुणा कर दीजिए 3 का। 3 पंजो 15, 3 7 तो 21 और 1 22। करेक्ट आंसर होगा 225। बिल्कुल शानदार आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और इसको बनाने की आप पूरी कोशिश करें। 46 नंबर का सवाल, इस पार्ट नंबर 2 तक आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। इसके बाद अगला पार्ट नंबर 3 और आएगा, जिसमें पूरा आपका कंपाउंड समय और दूरी खत्म। 46 नंबर का सवाल, एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है। इस दूरी का 2/3 व 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वही वाली बात है, 2/3 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 1/2। शेष कितना बच रहा? 1/3। 1/3 वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना किलोमीटर जा रहा है? 1 किलोमीटर।
क्या लिखेंगे आप, 1/5, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा, 10, 2 पंजो 10, 5 दूना 10, 5 और 2 कितने हो गए, 7/10। टोटल कितने घंटे लग रहे थे उसको, 42 मिनट। टोटल कितने मिनट लग रहे थे, 42 मिनट। और 42 मिनट को कई में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में, क्योंकि एक घंटा है तो इसको भी कई में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 छंग 42, 6 से 6 कट गया, कितना गया, 1। कितना आया, 1। ये तो 1 के बराबर 1 आया, लेकिन अपन ने कितनी वैल्यू ले रखी है, 3, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3। टोटल दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 47 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 47 नंबर का सवाल लिखना है आपको। एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग हवाई जहाज से 2/15 भाग तय करता है। तो 2/5 भाग ट्रेन से, 2/5 भाग कैसे कवर करता है, ट्रेन से, और शेष टैक्सी से तय करता है। शेष, तो शेष निकालने के लिए पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों को जोड़िए, 2/15 प्लस 2/5, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा, 15, 15 एकम 15, 2 एकम 2, 5 3 15, 3 दूना 6, 6 2 8, 8/15। यानी 15 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर तो वो चल गया है, कितना किलोमीटर और शेष बचा है, 7 किलोमीटर और शेष बचा है। तो 7/15 किलोमीटर और शेष बचा है। और अगर इधर देखें, बस ये तो पूछा था कितना भाग टैक्सी से पूरा करता है, तो कितना भाग टैक्सी से पूरा करता है, 7/15 भाग टैक्सी से पूरा करता है। अगला 48 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक हवलदार एक चोर को 114 मीटर पीछे है, एक चोर के 114 मीटर पीछे, यानी कि ये पुलिस है और इसके 114 मीटर आगे कौन है, एक चोर है। जैसे चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा और चोर क्या करने लगा, भागने लगा। यदि 1 मिनट में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 1 मिनट में 15 मीटर दौड़ता है, अगर 1 मिनट में पुलिस 21 मीटर दौड़ता है और 1 मिनट में चोर कितना दौड़ जाता है, 15 मीटर, इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि 1 मिनट में अगर पुलिस 21 मीटर दौड़ता है तो 1 मिनट में चोर कितना दौड़ जाता है, 15 मीटर। तो पुलिस तो 1 मिनट में कितना कवर कर पा रही, बस कितना किलोमीटर, कितना मीटर कवर कर रही है, 1 मिनट में कितना मीटर कवर कर रही है, 6 मीटर, और कवर कितना करना है, 114 मीटर। 1 मिनट में 6 मीटर कवर कर रही है, तो 114 मीटर कवर करने में कितना मिनट लगेगा, 6 कम 6, 5 बचा, 6 नम 54, कितना मिनट लगेगा, 19 मिनट का समय लगेगा। 19 मिनट का समय जब लगेगा कि पुलिस चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। 49 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और ये लास्ट सवाल, इसके बाद 50 नंबर का सवाल स्क्रीन पे लगेगा और उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देके बताना है। तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा कर रहा पुलिस वाला, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए एक चोर का, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन दौड़ रहा है, एक चोर दौड़ रहा है, ठीक है। और इसका पीछा कर रहा है एक पुलिस वाला, पुलिस इसका पीछा कर रही है, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस की रफ्तार कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर और पुलिस के बीच में 100 मीटर का डिफरेंट है, 100 मीटर आगे हैं चोर, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, बहुत ही सरल है, ये मीटर है, इस बात का ध्यान देना है, किलोमीटर नहीं है, ये क्या है, मीटर है, और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर ज्यादा चलता है ये पुलिस वाला,
2 किलोमीटर ज्यादा चलता है, जबकि चलना कितना है बस 100 मीटर। तो 100 मीटर चलना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे 2000। ये तो 1 घंटे में तय करता है, मीटर प्रति घंटा हो गया है। तो आपको तो कितना मीटर कवर करना है बस 100 मीटर। तो 100 मीटर चलता है वो 2000 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो कितना मिनट लगेगा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। काट दीजिए, 3 जीरो से ये 3 ही जीरो खत्म हो गई, 2 3 6, कितना मिनट लगेगा बस ओनली 3 मिनट। 3 मिनट जब लगेगा पुलिस वाला चोर को दबोच लेगा। अगला 50 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजना है कि इसका आंसर ये करेक्ट होगा। देखते हैं किन किन के सवाल का जवाब 50 नंबर का सवाल किस किस के सही होता है, ये पार्ट नंबर 3 में कल बता दिया जाएगा आपको। जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।